हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. Okay, she has currency notes of denomination 100, 50 and 10 rupees respectively. ठीक है, लक्ष्मी है, कैशियर है एक बैंक में, उसके पास क्या है, नोट है, किसके, 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के एंड 10 रुपीज़ के. अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5. ओके, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 lakh. हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. हमें क्या करना है, लक्ष्मी है कोई, उसके पास 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं. हमें ये बताना है कि उसके पास 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं एंड 10 के कितने नोट हैं. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया. ठीक है, और उसके पास जो टोटल पैसे हैं वो कितने, 4 लाख हैं. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ. पहले मैं लेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो. अच्छा, मान लो आपके पास 500 है. ठीक है, 500 रुपीज़ है और वो 100 के हैं. तो मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ कि 100 के कितने नोट हैं. तो आप बोलोगे ना 5 नोट है, तभी तो वो 500 बनेंगे. तो बस यही क्वेश्चन में करना है, हमें बताना है कि उसके पास कितने नोट्स हैं, 100, 50 एंड 10 के. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर्स. नंबर्स क्या है, हमारे रेशियो में है 2, 3 एंड 5. ठीक है, इस रेशो में हमें नोट गिवन है तो हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी. जब भी रेशो में होता है हम इसको क्या लेट करेंगे, 2x, 3x एंड 5x. x में लेट करते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखो हमें ये भी पता है कि, लिख देती हूँ मैं, चलो, लक्ष्मी हैव करेंसी नोट्स इन डिनोमिनेशन. ठीक है, कितने कितने डिनोमिनेशन में है, 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज. ओके, अब देखो 100 के कितने नोट होने चाहिए, 50 के कितने होने चाहिए एंड 10 के कितने होने चाहिए. अगर हमें ये 2, 3 और 5 एज इट इज पता होता तो हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 50 को 3 से एंड इसको इससे. ठीक है, लेकिन हमें इसमें x नहीं पता है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 रुपीज के कितने नोट हैं, 2x है, तो हम 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 200x हो जाएगा. ठीक है, 50 रुपीज़ के कितने नोट है, 3x है, तो हम क्या करेंगे, 50 को 3 से, तो 50 3 150, x हो गया. सेम 10 रुपीज़ के कितने नोट है, 5x है, 10 5 50x. मतलब हमारे पास टोटल 200x, 150x एंड 50x टोटल मनी है. ठीक है, लेकिन टोटल मनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मनी कितना है, टोटल मनी कितना है, 4 लाख. ओके, तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास टोटल मनी है, ये भी हमारे पास टोटल मनी है, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि टोटल मनी तो एक ही होगी. तो अब क्या करेंगे, 200x प्लस 150x प्लस 50x किसके इक्वल होगा, 4 लाख के इक्वल होगा. अब इसको क्या करना है, सिंपली आप ऐड करो, क्या आएगा, देखो 200 एंड 50, 250 एंड 50 300 एंड 100 400, तो 400x इज इक्वल टू 4 लाख. अब तो सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 400 क्या हो जाएगा, इसके डिवीजन में आ जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पे. 400 मल्टीप्लाई बाय x है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 2 0 2 0, 4 1 4, ये 4 1 4 एंड इसके साथ 3 0, तो x क्या आ गया, x आ गया 1000. ठीक है, तो अभी तो कोई भी आंसर नहीं आया, हमें क्या करना था, 2x, 3x और 5x की वैल्यू निकालनी है. x आ गया है तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से. देखो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 200 को x से कर दो तो हमारे पास पता चल जाएगा. देखो, हेंस नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 100 नोट्स.
ठीक है, 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, इसकी डिनोमिनेशन बतानी थी, कितनी थी, 200 इंटू एक्स था। क्या करेंगे, 200 इंटू एक्स नहीं, सॉरी 2x ओनली, हमें डिनोमिनेशन बताना है ना, 2x है, 200 नहीं, सॉरी ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, 2x है। तो क्या करोगे, 2 इंटू 1000, एक्स की वैल्यू 1000 आई है, आंसर क्या आ गया, 2000। तो 100 रुपीज़ के जो नोट्स थे वो कितने थे, 2000 नोट्स थे, ये नोट्स आए हैं हमारे पास, ठीक है, मनी नहीं आई, ये नोट्स आए हैं। ऐसे सेम आप करोगे, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹50 नोट्स, तो 50 के कितने थे, 3x थे, तो 3x हो जाएगा। अच्छा 3x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पता लग गई ना हमें, 1000, दैट इज 3000 नोट्स। ओके, सेम नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपीज नोट्स, सेम 10 के कितने थे, 5x थे, 5 इंटू 1000 दैट इज 5000 नोट्स। ठीक है, बस हमारा यही आंसर है, हमें बताने थे कि 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने। तो 100 के आ गए 2000 नोट्स, 50 के आ गए 3000 नोट्स एंड 10 के आ गए 5000 नोट्स। यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 15 है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। ठीक है, मेरे पास 300 रुपीज़ है और कॉइन्स की फॉर्म में है। ठीक है, 1 रुपीज़ के कॉइन्स है, 2 रुपीज़ के हैं, 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स एंड सेम द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। मेरे पास टोटल 160 कॉइन्स हैं और रुपीज़ कितने हैं, 300 है। हमें सेम बताना है, हमें जो लास्ट क्वेश्चन में करा था कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो करते हैं इसको। तो टोटल सम मतलब टोटल पैसे कितने हैं, देखो टोटल सम ऑफ मनी। ठीक है, टोटल पैसे कितने हैं, 3000 रुपीज है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है और इसके साथ साथ हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। ओके, नंबर या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स कितने हैं टोटल, 160 कॉइन्स है। ठीक है, ये कॉइन्स है, समझ में आया, कॉइन्स है, ये 160 कॉइन्स है। रुपीज़ कितने हैं, 300 रुपीज़ है। और ये किस फॉर्म में है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ की फॉर्म में है। ओके, ये किस फॉर्म में है, ये 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, तो लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। कितने लेट कर लेंगे हम, x लेट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा था कि जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स है ना, वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ के कॉइन्स के। ठीक है, देन द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ₹2 के कॉइन्स क्या थे, 3 टाइम्स थे ₹5 के कॉइन्स के। ₹5 के कॉइन्स कितने हैं, x है, इसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखो, नाउ नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। ठीक है, देखो 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, देखो हमारे पास टोटल कॉइन्स तो 160 है ना, तो 160 टोटल कब आया होगा, जब हमने 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के एंड 5 रुपीज़ के कॉइन्स को सम किया होगा, तभी तो हमारे पास टोटल आया होगा ना। अब यहाँ पे देखो आप, अगर मैं 5 रुपीज़ के कॉइन्स को सम करती हूँ प्लस 2 रुपीज़ के कॉइन्स को, और यहाँ पे 1 रुपीज़ के कॉइन्स को लिखना है, तो मैं नहीं लिख रही अभी थोड़ी देर। तो ये किसके इक्वल है, 160 के इक्वल है। ये समझ में आया कि जो टोटल कॉइन्स है वो 160 के हैं, 5 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के एंड 1 रुपीज़ के। मैंने 1 रुपीज़ को नहीं लिखा यहाँ पे, देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4x प्लस यहाँ 1 रुपीज़ के लिखेंगे इज इक्वल टू 160। तो 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे, 160 प्लस 4x है, तो यहाँ -4 हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो 1 रुपीज़ के कॉइन है, यहाँ पे ₹1 कॉइन्स, चलो लिख ही लो आप, ₹1 कॉइन्स। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 160 माइनस 4x हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, 160 माइनस 4x। समझ में आया होगा ये। आगे देखो, आगे क्या करना है,
अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि जो ये है ना, ये सारे कितने हैं, 300 रुपीज़ है। तो सबसे पहले देखो, जो 5 रुपीज़ के कॉइन से x है, तो मैं इसको अगर करूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर डिनोमिनेशन में करूं, सो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स है वो कितने हैं, x है। तो मैं इसको 5x लिख दूंगी, क्योंकि 5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें टोटल नंबर पता चलेगा ना कि कितने रुपए हैं। सेम अगर 2 रुपीज़ के देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, दैट इज 3 2 जा 6x। यहाँ पे देखो 2 रुपीज़ के 3x है। सेम अगर आप 1 रुपीज़ के करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 160 माइनस 4x से। सेम करो मल्टीप्लाई, 160 माइनस 4x आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास टोटल मनी हो गया। ठीक है, और टोटल मनी हमें गिवन है 300, तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो टोटल मनी क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x। किसके इक्वल आएगा, ये 300 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये भी टोटल मनी है और ये भी टोटल मनी है। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, कर देते हैं 5 और 6 11x माइनस 4x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। आप चाहो तो एक बार में भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ क्या आएगा, 11 में से 4 को माइनस करो, 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। ओके, 7x किसके इक्वल आएगा, 300 प्लस 160 है तो माइनस 160 हो जाएगा। ओके, तो 7x इज इक्वल टू 0, 10 6 को माइनस करेंगे तो 4 एंड 2 240, x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 7। मल्टीप्लाई में था 7, यहाँ आके डिवाइड हो गया। अच्छा इसको कट करते हैं, क्या आएगा, 240 कहाँ से, 1 आएगा, सॉरी 140 आ जाएगा ना, 300 में से करा हमने तो 140 आ जाएगा। 140 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 7 2 जा 40 20। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू, पुट कर देते हैं। देखो x 20 आ गया ना, तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स क्या थे, x थे, देन रुपीज 5 कॉइन्स कितने थे, x थे ना, ये कितने हो गए, 20 हो गए। 2 रुपीज़ के कितने थे, रुपीज 2 कॉइन्स कितने थे, 3x थे। x की वैल्यू 20 आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 60। ओके, रुपीज 1 कॉइन्स, ये क्या हो जाएगा, 1 के कितने थे, 160 माइनस 4x थे। पुट कर दो x की वैल्यू, यहाँ भी 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 4 टू जा 80, तो 160 में से 80 को माइनस करेंगे तो 80 ही आएगा। तो हमें क्या निकालना था, हमें यही निकालना था कि 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है, 2 रुपीज़ के एंड 1 रुपीज़ के। तो 5 रुपीज़ के 20 कॉइन्स है, 2 रुपीज़ के 60 है एंड 1 रुपीज़ के 80 कॉइन्स है, यही हमारा आंसर होगा।